मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीविद्ये शिववामभागनिलये ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसता श्रीमत्सभानायिका श्रीमच्छडमुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमः कारुण्यवारां निधिम्। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वांतर्यामी परमेश्वर की महती अनुकंपा, महापुरुषों की शुभेच्छा से प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा समायोजित सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सज्जन मंडली, माताएं, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य युग के ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है जो परमात्मा तत्व है, जो चेतन है, चेतन दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि देहात्मवाद में जब व्यक्ति दृढ़ता स्थापित करता है, देह को ही आत्म मानता है, जबकि देह जड़ है, उसमें जो चेतन तत्व है वो चेतन तत्व दिखाई नहीं पड़ता। आप स्वयं चेतन है, आपको महसूस हो रहा है, लेकिन दूसरे में चेतन दिखाई नहीं पड़ता है। शरीर आदि में जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को देख करके चेतन का अनुमान होता है।
चेतन तो एक और अद्वितीय तत्व है। चेतन को अनुभव करना सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत काठिन्य है। तो इसलिए परमात्मा जब मनुष्य शरीर धारण करते हैं, मनुष्य शरीर में जब अवतरित करते हैं, अवतार लेते हैं इस धराधाम में और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब भगवान को, परमेश्वर को लोग मनुष्य रूप से ही देखते हैं। ये भगवान है ऐसी बुद्धि नहीं बनती है। इनके अंदर भगवत्ता है, वो परिलक्षित नहीं होती है। बहुत क्वचित व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को अनुभव करते हैं, परमेश्वर के रूप में। तो यहां आगे भगवान उस चीज को बताने जा रहे हैं। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम् माम अवजानन्ति। मम भूत महेश्वरम परम भावम अजानन्तो माम अवजानन्ति। भगवान कहते हैं मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, अविवेक व्यक्ति जो भगवत्ता है, परमेश्वर है, उनको समझ नहीं पाते हैं और उनका अनादर करते हैं, अवज्ञा करते हैं। कब? जब मानुषिम तनुम आश्रितम, मनुष्य शरीर में जब लीलाएं करते हैं, भगवान के जो परम भाव है उसको अवजानन तो समझ नहीं पाते हैं। मम भूत महेश्वरम, संपूर्ण भूतानाम ईश्वरम, भूतेश्वरम, संपूर्ण चराचर के ये स्वामी है, पालक है, संरक्षक है, सारे भूतों को नचाने वाले हैं। अब लोगों को लगता है ये स्वयं जब नाच रहे हैं, दही के लिए भगवान नाचते हैं। गोपिका कहती है कि मैं तुम्हें दही दूंगी, थोड़ा सा नाचो, तो भगवान ठुमका लगाने लगते हैं। अब उनको तो ये लगता है कि भाई ये तो अहिर का छोकरा है, ये परमेश्वर है, ऐसा उनको समझ में बात नहीं आती है। थोड़ा विचार करिए, जो महाकाश है, घटाकाश है, करकाकाश है, कमंडलाकाश है, एक ही आकाश है कि भिन्न भिन्न आकाश है? एक ही आकाश है। क्यों? क्योंकि ये अखंड तत्व है, निरवयव तत्व है। ठीक इसी प्रकार जो परमात्मा है, जो माया विशिष्ट चेतन है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है। उनकी अवज्ञा लोग करते हैं। परमात्मा को देख करके लोग अवज्ञा करते हैं, जबकि वो अंतर्यामी है, सब लोगों के भावों को जानने वाले हैं। हाँ, घट में जो आकाश है, उस घट के अंदर आकाश का अनुभव आप करते हैं, जबकि वो आकाश अविभाज्य है, अखंडित है,
एक है, अद्वैत है। जैसे दर्पण में आप अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, आप पूरब को देख रहे हैं, प्रतिबिंब पश्चिम को दिख रहा है, बाएं दाएं दिखता है, दाएं बाएं दिखता है, उल्टा दिखाई पड़ता है, फिर भी आपको बोध होता है कि यही मैं हूं। क्यों? क्योंकि उस प्रतिबिंब को देख करके जब बिंब में आप चंदन आदि लगाते हैं, कुमकुम आदि लगाते हैं, तो लग जाता है। अब प्रतिबिंब से भिन्न यदि होता तो दूसरे किसी में चंदन लग जाएगा। तो कहने का मतलब जो बिंब है वही प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दर्पण में। ठीक इसी प्रकार वही परमात्मा राम भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी जो शक्ति है अक्षुण्ण है, वो 6 दिन के भी होंगे तब भी भयंकरी जो पूतना राक्षसी है उसको भी वो संहार कर सकते हैं। चाहे अघासुर, बकासुर, सकटासुर, जो भी, उन सबको मार सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो शक्ति है वो नित्य शक्ति है। और हम लोगों के पास जो शक्ति है, ज्ञान है, ऐश्वर्य है, वैराग्य है, ये अनित्य है, कभी दिखाई पड़ता है, कभी दिखाई नहीं पड़ता है। और भगवान को लोग अनादर करते हैं, अवज्ञा करते हैं, गाली देते हैं, क्योंकि मानुषिम तनुम आश्रितम, मनुष्य शरीर को आश्रय लेकर के संसार में अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए वो अनेकानेक लीलाएं भगवान करते हैं। जीव तो प्रकृति के बस है, लेकिन परमेश्वर के बस में प्रकृति है। प्रकृति परमात्मा की कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। तो जो अविद्या है, उस अविद्या में भगवान जब ईक्षण करते हैं तो अविद्या ही सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता गुण उसमें, धर्म उसमें दिखाई पड़ता है। तो इसलिए यहां भगवान कहते हैं परम भावम अजानंतो, मेरा जो श्रेष्ठ भाव है, इस भाव को तुच्छ व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं। जैसे शांति प्रस्ताव लेकर के भगवान दुर्योधन के पास जाते हैं पांडव की तरफ से, तो दुर्योधन और शकुनी पहले से षड्यंत्र बनाते हैं कि पांडवों के फेवर में यदि भगवान कुछ कहेंगे तो इनको बांध करके जेल में डाल देंगे। बहुत बड़ा जादूगर है, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, बहुत चालाक व्यक्ति है। और जेल में डाल देंगे तो पांडवों को सपोर्ट करने वाले कोई भी नहीं मिलेंगे, तो हम लोग ऐसे भी जीत जाएंगे। भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के जब वहां जाते हैं हस्तिनापुर में, तो जितने भी सज्जन व्यक्ति थे सब प्रमोदित हो जाते हैं। जैसे भीष्म पितामह, विदुर, संजय जी, क्योंकि वो भगवान के ऐश्वर्य को समझते हैं,
परम भाव को वो लोग जानते हैं। लेकिन दुर्योधन और शकुनी समझ नहीं पाते हैं। उनको तो लगता है कि ये भी एक प्रकार के मनुष्य है, थोड़ा सा बल अधिक है, बुद्धि अधिक है, तीक्ष्णता है इनके अंदर। लेकिन हम लोग राजा है, बल है, सामर्थ्य है, शक्ति है, पराक्रम है, पद है, उसका प्रयोग करके इनको बंधन में डाल देंगे, फिर पांडवों का सफाया हो जाएगा। और पांडवों की ओर से जब भगवान प्रस्ताव रखते हैं कि पांडव ऐसे भी युद्ध करना नहीं चाहते हैं, केवल 5 गांव उनको दे दो, 5 गांव, वो ऐसे वहां प्रेम से रहेंगे और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएंगे। दुर्योधन कहता है बिना युद्ध से सूची के नोग इतनी जमीन भी हम देने के लिए राजी नहीं है। यदि जमीन लेना चाहते हैं तो हमारे साथ उनको लड़ाई करनी पड़ेगी, युद्ध करना पड़ेगा। और भगवान को बांधने का उद्यम करते हैं। अब भगवान वहां विराट रूप प्रदर्शन करते हैं। देवता आकाश में पुष्प वर्षा करते हैं, गंधर्वियां नृत्य करने लगती है, ऋषि लोग स्तुति करने लगते हैं, और जो सज्जन है साधु साधु कहते हैं। भगवान के विराट रूप का दर्शन करते हैं। लेकिन दुर्योधन को क्या दिखाई पड़ता है? दुर्योधन और शकुनी तो समझते हैं ये बहुत बड़ा जादूगर है, कुछ ना कुछ करके यहां चालाकी से फिसल जाएगा, यहां से हट जाएगा। तो भगवान कहते हैं जब मनुष्य शरीर में मैं आता हूं तो मेरे जो श्रेष्ठ भाव है, परम भाव है, क्या है? संसार की उत्पत्ति स्थिति लय करने वाले हैं, न्याय करता है, कर्म फल दाता है, अंतर्यामी रूप से सबको जानने वाले हैं और सबको फल प्रदान करने वाले हैं, ईश्वर है। मम भूत महेश्वरम, भगवान कहते हैं मैं जो हूं संपूर्ण भूतों को उत्पत्ति भी करता हूं, उनको फल भी देता हूं, और जैसे जैसे उनका कर्म होता है उसके अनुरूप लोक लोकांतर में भी भेजता हूं। और जो मेरी भक्ति करते हैं, जो जिज्ञासु है, मुझे आत्मरूप से अनुभव करना चाहते हैं, उनकी सद्य मुक्ति हो जाती है। तो इसीलिए यहां जो, क्योंकि भगवान अपने आप को छुपाना चाहते हैं, मनुष्य के जैसे व्यवहार करना चाहते हैं, तो बहुत लोगों के अंदर शंका हो जाती है, ये यदि परमात्मा होंगे तो ये डरेंगे क्यों? इनके संकल्प से सृष्टि उत्पत्ति होती है और नष्ट होती है, तो ये डर क्यों रहे हैं? जैसे पैदा होते ही कंस के भय से भगवान मथुरा को छोड़ करके गोकुल चले जाते हैं। जरासंध 17 बार आक्रमण करता है, मथुरा को त्याग करके भगवान नूतन निर्मित द्वारिकापुरी में चले जाते हैं, सबको भ्रम में डाल देते हैं। और जरासंध को तो लगता है कि कृष्ण बलराम जो है मर चुके हैं। शिशुपाल भगवान कृष्ण को देख करके अनेक प्रकार की गालियां देता है,
ये ग्वाल है, इनकी जो माँ है उसका कोई आता पता नहीं है, किसका पुत्र है कुछ समझ में नहीं आता है। अपशब्द, जो शब्द कभी बोलना नहीं चाहिए ऐसे अपशब्द कहता है। कौन? शिशुपाल। काल यवन तो भगवान के पीछे ही पड़ जाता है, भगवान युद्ध छोड़ करके चले जाते हैं। ये जो मानुष्य व्यवहार भगवान में दृष्टिगोचर होता है, उसको देख करके आम व्यक्ति समझता है कि भगवान कैसे हो सकते हैं। सामान्य व्यक्ति भी इतना डरता नहीं है, सामान्य व्यक्ति भी इतना भयभीत नहीं होता है, और भगवान होकर के ये इस प्रकार के कार्य करते हैं। देखो, भगवान को समझना बड़ा कठिन है। अब लोग रामायण आदि पढ़े हैं, सुने होंगे। सती और भगवान भोलेनाथ दोनों कुभंज ऋषि के पास सत्संग करके लौट रहे थे। त्रेता युग में भगवान राम दशरथ के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे और माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए 14 साल के लिए वन वन भटक रहे थे। उस समय माता सीता का अपहरण हो गया था और भगवान राम जंगल में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, लता गुल्मों को संबोधन करते हुए रो रहे थे कि मेरी प्यारी पत्नी सीता को आप लोगों ने देखा है क्या? कहीं कहां गई है? तो मनुष्य व्यवहार से भी और थोड़ा सा कम, क्योंकि मनुष्य मनुष्य को पूछेगा, लेकिन भगवान पेड़ पौधों को पूछ रहे, क्या आपने मेरी प्यारी पत्नी को देखा है क्या? और 8-8 आंसू बहा रहे हैं, जोर जोर से विलाप करते हुए रो रहे हैं। भगवान शिव तो देखते ही पहचान गए कि जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले परमेश्वर हैं, अभी मनुष्य शरीर में आ करके लीला कर रहे हैं। इस समय उनकी जो प्यारी पत्नी है उसका अपहरण हो चुका है और उनको भगवान लीला के माध्यम से खोज रहे हैं। तो भगवान शिव ने जय सच्चिदानंद कह करके नमस्कार किया, लेकिन सती माता भी साथ में थी। अभी अभी सत्संग करके लौट रहे थे, लेकिन सत्संग की बातें कुछ समझ में नहीं आई, नाम रूप में फंस गई। और सती माता कहती है कि भाई जो रोने वाला है वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? जो आनंद स्वरूप है वहां दुख कैसा, रोना कैसा, विलाप कैसा? ये भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान शिव समझाने के लिए कोशिश करते हैं कि यही परमेश्वर है, अभी लीला कर रहे हैं, लेकिन पार्वती माता समझती ही नहीं है। और परीक्षा लेने के लिए ठान लेती है, जाकर के परीक्षा करती है और उस परीक्षा में स्वयं ही फेल हो जाती है। भगवान ही पहले पहचान जाते हैं, क्योंकि जो अंतर्यामी है वही पहचानेंगे। क्यों? कि सती माता सीता का रूप लेकर के भगवान राम के समक्ष जाती है और मन में सोचती है कि मैं सीता के रूप में जा रही हूं, मुझे देखते ही भगवान जो है ना पास में दौड़ करके आ जाएंगे। वो कहेंगे, अरे कितने समय से मैं ढूंढ रहा हूं, कहां चली गई थी? मैंने एक जगह आपको कहा था कि यहां रुको, बाहर क्यों भटक रही है? ये जंगल
राक्षसों से परिपूर्ण है, कभी कुछ भी घटना घट सकती है। लेकिन भगवान राम पहले ही संबोधन करके सती माता से कहते हैं कि हे सती माता, आप अकेले क्यों जंगल में घूम रही है? हमारे जो पिताजी हैं वृषकेतु है वो कहाँ है? क्योंकि यहाँ खतरे से खाली नहीं है अकेला अकेला घूमना। ये शब्द जैसे सती माता सुनती है चौंक जाती है। इनको कैसे पता लगा कि मैं सती हूं और मेरे पति भगवान भोलेनाथ हैं? इसका अभिप्राय भगवान भोलेनाथ ठीक ही कह रहे थे कि यही परमेश्वर है, मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं। देखो, परमात्मा को समझना, क्योंकि जो चेतन है, जैसे जो बृहद आकाश है, वही आकाश छोटे घड़े के अंदर भी है। ऐसा नहीं कि घड़े के आकाश अलग है और बाहर के जो आकाश है वो अलग है, एक ही आकाश है। घड़े की जो उपाधि है वो उपाधि अवरोधक नहीं बन सकती है, क्योंकि आकाश अखंड तत्व है। ठीक इसी प्रकार जो परमेश्वर है, मनुष्य के शरीर में आने से वो परिच्छिन्न नहीं हो जाएंगे, सीमित नहीं हो जाएंगे, और उसी में भी दिव्य शक्ति रहती है, दिव्य ज्ञान रहता है, वैराग्य रहता है, लक्ष्मी रहती है, ऐश्वर्य रहता है, षडैश्वर्य विशिष्ट परमेश्वर होते हैं। तो इसीलिए यहां कहते हैं मम भूत महेश्वरम अवजानंता, मैं ही भूतों को नचाने वाला हूं। ये मत समझना कि गोपियां भगवान को नचा रही है तो भगवान कोई नचनिया है, नाचने वाले हैं। वो तो प्यार की बातें हैं, भगवान प्यार के वश हो जाते हैं, प्रेमी भक्तों के वश में हो जाते हैं। इसलिए जो प्रेमी भक्त हैं उनको भगवान छोड़ते नहीं है, सदा साथ में रहते हैं। वृंदावन में एक माताजी थी और भगवान लड्डू गोपाल की उपासना करती थी। जो लड्डू गोपाल है यही मेरे पुत्र है। जैसे किसी के घर में पुत्र उत्पन्न होता है तो पुत्र को पालन पोषण करने में गृहस्थ व्यक्ति दिन रात एक कर देते हैं। वो सुखी रहे, प्रसन्न रहे, आनंद में रहे, कोई कष्ट उसको ना हो, सदा मस्त रहे। इसलिए खान पान, पहनावा, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना, अच्छा संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे अच्छे लोगों के साथ संबंध बनाना, ये सब माता पिता संस्कार देते हैं। तो जो बूढ़ी माता जी थी लड्डू गोपाल की उस प्रकार उपासना करती थी। प्रातः काल छोटा बच्चा है उसको जगाती थी, नहलाती थी, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती थी, सुंदर सुंदर पकवान बना करके भोग लगाती थी। स्वयं को जब पसीना आए तो लड्डू गोपाल को भी पसीना आ रहा है ऐसे समझ करके पंखा लगाती थी, पंखा झेलती थी। और रात में पुनः सुलाती थी, सवेरे जगाती थी। ये सब सिलसिला अनेक दिनों से चल रही थी।
लेकिन उस माता जी की एक लड़की भी थी जो वृंदावन के पास में ही ब्याही थी। माता जी वृद्धा हो चुकी थी। एक दिन उसकी बेटी सोची कि आज मां को मिलने के लिए जाऊंगी। सवेरे सवेरे 4 बजे से उठती है और मां को याद करते करते घर के सारे कामकाज जल्दी निपटा करके मां को मिलने के लिए चलते चलते आती है। पहले तो गाड़ी मोटर चलती नहीं थी, तो चल करके ही लोगों को आना जाना करना पड़ता था। तो लड़की भी चल करके आई। दोपहर में माता जी को मिली, लेकिन उस दिन माता जी को सवेरे 4 बजे से छींक आ रही थी। माता जी सोची कि कौन सी एलर्जी होगी, कौन सी बीमारी होगी, आज मैं छींक ही रही हूं, ये छींक रुकती ही नहीं है, क्या बात है। तो उसकी लड़की आकर के कहती है कि मैं जब से जगी हूं तब से आपको याद कर रही हूं कि आप मिलना है, आज मिलना है, अभी मिलना है, मिलने का समय आ गया, नजदीक आ गई हूं। बहुत याद करने से व्यक्ति में छींक आ जाती है। वो बूढ़ी माता सोचती है, हे भगवान, मैं लड्डू गोपाल को सवेरे से जब से वो जगता है तब से सुलाने तक उसको याद करती रहती हूँ। वो कितने नहीं चीखता होगा, कितने कष्ट नहीं होता होगा उसको। बहुत कष्ट से गुजरता होगा। तो इसी प्रकार वो जो वृद्ध माता जी है उसकी लड़की को बोलती है कि देखो बेटी, तुम जब घर जाओगे तो इस लड्डू गोपाल को भी साथ में लेकर के जाना, क्योंकि ये यदि यहाँ रहेगा तो मैं बार बार याद करूंगी, याद करने से ये छींकता रहेगा, परेशानी बढ़ेगी, बीमार हो जाएगा, आदि आदि। और उस लड़के को जब घर जाने लगती है तो लड्डू गोपाल को सौंपती है। उसकी लड़की लड्डू गोपाल को लेकर के अपने घर में चली जाती है। अब 2-4 दिन के बाद एक दिन रात में सोई हुई है और उनके पैर में जो है ना कुछ बूंदें जो है टपक रही थी। माता सोचती है कि आज तो बारिश भी नहीं है, हाँ चाहे यदि बारिश हो तो शायद घर में कहीं पानी रिस सकता है, टपक सकता है, लेकिन बिना बारिश से पानी कहां से टपक रहा है। और उस प्रकार जब आंख खोल करके देखती है तो सामने भगवान खड़े हैं। माता जी कहती हैं, अरे मैं तो तुमको लड़की के साथ भेज दी थी, फिर क्यों यहां आ गया। भगवान आंसू रोक नहीं पाते हैं और आंसू बहते हैं और माता के पैर भीग जाते हैं। भगवान कहते हैं, मां ऐसी आप विलक्षण हैं कि संसार में जितने भी मेरे भक्त हैं अपने सुख के लिए मेरी उपासना करते हैं, लेकिन आप एक ऐसी विलक्षण मां हैं, मेरे दुख को दूर करना चाहते हैं, तो आप जैसी मां को मैं कैसे छोड़ सकता हूं। तो जो प्यारे भक्त होते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान उनको छोड़ते नहीं है, वो भगवत्ता को अनुभव करते हैं। देखो जो लड्डू गोपाल है, अब उसमें भी वो जो मां है भगवान को महसूस करती है। और जो मनुष्य शरीर है जो चेतन प्रधान है, कोई बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, चल रहा है, हाथ में क्रियाएं कर रहा है, तो पता लगता है कि अंदर चेतन है। क्योंकि जो मृत व्यक्ति होता है, मृत व्यक्ति की ना आंख दिखती है, ना हाथ से कुछ ग्रहण कर सकता है, ना कान से सुन सकता है, ना पैर से चल सकता है, वो बिल्कुल जड़ हो गया।
उस जड़ में जब चेतन तत्व रहता है तो सारा शरीर जो है क्रियाशील हो जाता है। तो यहां भगवान बताना चाहते हैं, मनुष्य शरीर में जब मैं आता हूं, मनुष्य शरीर को आश्रय लेकर के जब अनेक प्रकार के लीलाएं मैं करता हूं, तो जो असज्जन है, मूढ़ व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, अविवेकी व्यक्ति है, और मेरे स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि वो शरीर आत्मवादी है, शरीर को ही आत्मा मानते हैं, और अपने दर्शन शास्त्र कहता है जो दिखाई पड़ता है वो आत्मा नहीं है। और जो जड़ात्मवादी है, शरीर को आत्मा मानने वाले हैं, वो केवल शरीर के पालन पोषण में, शरीर को सुख सुविधा मुहैया कराने में दिन रात लगे हुए रहते हैं। खाओ पियो मौज करो, उसके सिवा वो और कुछ सोचते नहीं है। एसी की कार, एसी की ऑफिस, एसी का घर, सुंदर सुंदर पकवान, सवेरे कौन सा डाइट लेना चाहिए, दोपहर में कौन सा लेना चाहिए, शाम को क्या लेना चाहिए, रात को क्या लेना चाहिए, जो डॉक्टरों के साथ परामर्श करके लेते हैं, और शरीर को स्वस्थ और अच्छा बना करके रखना चाहते हैं, वो आत्मचिंतन नहीं कर पाते हैं। आत्मचिंतन से बहुत दूर चले जाते हैं। अभी यहां आगे कहते हैं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अब यहां दो श्लोकों में भगवान बताने जा रहे हैं। एक दैवी प्रकृति है और एक मोहिनी प्रकृति है। मोहिनी प्रकृति, यहां तो तीन चीज भगवान बताने जा रहे हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं शिताः। सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। रजोगुण में दो प्रकृति है, राक्षसी और आसुरी प्रकृति, और तमस में मोहिनी प्रकृति है। और जो सत्व है उसको वहां भगवान कहते हैं दैवी प्रकृति है। तो ऐसे जो मोहिनी प्रकृति वाले हैं, राक्षसी और आसुरी प्रकृति वाले हैं, उनकी आशा भी व्यर्थ है। मोघाशा, मोघ कर्म, उनका कर्म भी व्यर्थ है, उनका ज्ञान भी व्यर्थ है, क्योंकि वो विचेतसा है, अविवेकी है। तो मोहिनीम जो प्रकृति है ये क्या है? देहात्मवादी है। देह ही आत्मा है और देह से आगे वो कुछ सोचते नहीं है। देह ही सब कुछ है। तो इसलिए बहुत सुंदर सुंदर परफ्यूम लगाते हैं, सुंदर सुंदर भोजन खाते हैं,
केवल शरीर को ही पुष्ट करते हैं। सब प्रकार के सुख के साधन शरीर के लिए एकत्रित करते हैं। तो ये केवल देहदर्शी है, देह को देखने वाले हैं। और दूसरी प्रकृति है आसुरी प्रकृति। अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं। जो आसुरी प्रकृति वाले हैं वो स्वार्थ साधन में लगे हुए रहते हैं, और जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं दूसरों को सताने से उनको सुख होता है, दूसरों को सताना। देखो, और ये संसार में अक्सर यही देखा जाता है, दूसरे के धन छीन लेना, दूसरे की पत्नी को हरण करके ले जाना, दूसरे के पद को छीन लेना, और उससे उनको आनंद मिलता है। एक राक्षसी प्रकृति है, रजोगुण से उत्पन्न है। और आजकल यही आसुरी और राक्षसी प्रवृत्ति वर्तमान जो समाज में काम कर रही है। लोग दूसरों की सेवा भी करते हैं तो वहां स्वार्थ रहता है। भले वो कहेंगे हम तो परमार्थ कर रहे हैं, लेकिन वहां भी स्वार्थ मौजूद रहता है। ऐसे जो व्यक्ति है, कहते हैं मोघाशा, उनकी आशा जो है व्यर्थ है। ऐसी चीजों की आशा करते हैं जो कभी भी परिपूर्ण होने वाली नहीं है, कभी भी परिपूर्ण होने वाली नहीं है। एक बार एक नट था और गांव-गांव जाकर के कुछ खेल दिखाता था। उसमें एक खेल था कि उसकी लड़की ऊपर में रस्सी बांधी जाती थी और उसके ऊपर चलती थी। होशियार, रस्सी से यदि तुम गिर जाओगे, तो उनके पास एक गधा था, वो कहता था कि गधे से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। और उनके पास जो गधा था वो बहुत खुश होता था, कभी ना कभी जरूर गिरेगी। संयमता थोड़ी सी हट गई, दृष्टि यदि चुक गई तो जरूर ये गिरेगी और इसकी लड़की बहुत सुंदर है और मैं उसे शादी करूंगा। इस प्रकार गधा जो है ना आशा बना करके रखता था। तो एक बार वो जो नट था अपने गांव में गया, गधे को छोड़ दिया। तो गधा बाहर चरने के लिए गया तो उधर एक घोड़ा दिखाई पड़ा, हृष्ट पुष्ट। घोड़ा ने कहा, यार तुम्हारे मालिक तो तुम्हारे प्रति अत्याचार करे, तुमको खिलाते पिलाते नहीं है क्या? ऐसे लोगों के पास तुम रहते क्यों हैं? छोड़ करके आ जाओ, मेरे मालिक के पास तुमको रखवा देता हूं। गधा कहा, नहीं, ऐसे नहीं। क्यों? अरे मर जाओगे तुम। गधा कहता, देखो मैं तो इसीलिए वहां रहता हूं कि मालिक, कहने का मतलब जो नट है, हर समय कहता रहता है अकस्मात यदि किसी दिन उसकी लड़की यदि गिर गई रस्सी से तो उससे मैं शादी करूंगा। कभी ना कभी ये घटना घटेगी और शादी जरूर होगी, उस आशा से मैं उसके पास रहता हूं। अच्छा सोच लीजिए, वो लड़की यदि गिर भी जाएगी
तो गधे के साथ नट शादी कराएगा क्या? व्यर्थ आशा। देखो, एक चीज हर समय ध्यान रखिएगा, आप बहुत प्रयास करने के बाद भी राष्ट्रपति नहीं बन सकते, बहुत प्रयास करने के बाद भी खरबपति नहीं बन सकते, लेकिन परम पुरुषार्थ करेंगे, बहुत परिश्रम यदि आप करते हैं तो आप आत्म साक्षात्कार अवश्य कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, जन्म सिद्ध है। अब व्यक्ति इसको तो करता नहीं है, जो व्यर्थ कार्य है उसमें दिन रात लगा हुआ रहता है, और ऐसी ऐसी आशा बना करके रखता है जो कभी भी परिपूर्ण होने वाली नहीं है। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम यथा संचित्य कांतासा सुखम सुस्वाव पिंगला। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय के एक गुरु है पिंगला वैश्य। आशा ही परमम दुखम, सबसे बड़ा जो दुख है ये आशा है, और आशा रहित होना सबसे बड़ा सुख है। तो इसलिए आशा यदि आप करना चाहते हैं तो एक ही आशा को प्रबल बनाइए कि इसी जीवन में मैं भगवत साक्षात्कार जरूर करूं। बहुत जन्म व्यतीत हो चुके हैं, मैंने बहुत जन्म व्यर्थ खो दिए, लेकिन अभी भगवान की अहेतु की कृपा हुई और मुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, बुद्धि विवेक है, सत्संग प्राप्त है, गुरु प्राप्त है, शास्त्र प्राप्त है, और फिर भी यदि मैं प्रमाद करूंगा तो ये जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। तो उनकी आशा जो है व्यर्थ है। किसकी? राक्षसी, आसुरी, मोहिनी प्रकृति वालों की। तामसिक राजसिक जो प्रकृति है, दूसरी बात कहते हैं उनका कर्म भी व्यर्थ है। मोघ कर्माणु, ऐसा कर्म करते हैं जो कर्म परमात्मा साक्षात्कार नहीं करा सकता। व्यक्ति कर्म तो करता है, हाँ, कर्म के द्वारा इस लोक के संसाधन आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत गरीब व्यक्ति है, उद्योग करेंगे तो खाने पीने के लिए आप कुछ संपत्ति इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन कितने दिन तक? इसलिए कहते हैं कर्म के द्वारा भगवत साक्षात्कार नहीं होता है। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे ने की अमृतत्व मानसो। कर्म से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी, प्रजा से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी, उपासना से परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भेद रूप से आप उपासना करते हैं, और आपका जो स्वरूप है वो अद्वित है, अभेद है, अखंड है। तो इसलिए उनका जो कर्म है, कर्मणा पितृलोक, कर्म करेंगे तो अधिक से अधिक पितृलोक तक आप जा सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। किसी व्यक्ति को आप ज्ञान की बातें करेंगे तो वो समझता नहीं है, क्योंकि वो राक्षसी, आसुरी, मोहिनी प्रकृति में युक्त है। मोह ज्ञान, उनके जो ज्ञान है वो ज्ञान भी व्यर्थ ज्ञान है, मोह ज्ञान।
ज्ञान तो है। अब अद्वैत वेदांत जो शास्त्र है इसको छोड़ करके अनंत शास्त्र है जो द्वैत परक है, द्वैत का कथन करते हैं। अरे भाई, द्वैत तो पहले से सिद्ध है, और शास्त्र यदि द्वैत के बारे में यदि बता रहा है तो क्या बताएगा? कुछ नहीं। उससे कुछ विलक्षण यदि बताए तो ठीक है, शास्त्र चरितार्थ हो जाएगा। तो इसलिए जो ग्रंथ है अद्वैत परक ग्रंथ है। कहने का मतलब गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, अनेक दार्शनिक इसके ऊपर चिंतन किए हैं और अपने अपने दर्शन शास्त्र की व्याख्या की है। लेकिन उन सबसे विलक्षण है भगवत पाद शंकराचार्य के द्वारा लिखित जो भाष्य है, जहां आपके स्वरूप के बारे में बताया गया है। अब उससे भिन्न यदि आप चिंतन करते हैं, हाँ, यहां एक चीज और ध्यान देने योग्य है। यदि आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं, निष्काम भाव से यदि आप उपासना करते हैं, तो उसका फल होगा अंतःकरण की शुद्धि। अब उससे यदि अलग कामना वासना से युक्त होकर के यदि आप कर्म करते हैं, उपासना करते हैं, तो फिर उस कर्म के अनुरूप आपको लोक लोकांतर में गमनागमन करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां आगे बताते हैं विचेतसः, अविवेकी है, भ्रमित बुद्धि वाले हैं। अब ऐसे जो भ्रमित बुद्धि वाले हैं, कहीं यदि सत्संग हो रहा है उससे दूर भागते हैं। कोई महात्मा है उनमें दोष देखते हैं, भगवान की बातें करेंगे, अरे कोई भगवान नहीं है, भगवान यदि होता तो इतनी परेशानी संसार में क्यों? भगवान यदि होता तो विषमता क्यों? और विषमता करके भगवान को लाभ क्या मिला? विषम सृष्टि बना करके भगवान कौन से चौका मार दें? तो ऐसी उनकी सोच होती है। विचेतसः, भ्रमित चित्त वाले हैं, अविवेकी हैं, तो इसलिए विवेकी बनो। रजस तमस जो प्रकृति है, विवेक करके उससे ऊपर उठने के लिए प्रयास करो। निद्रा, तंद्रा, प्रमाद, दीर्घ सूत्रिता, उसको त्याग करो। और जो दौड़ धूप दिन रात आपाधापी में आप लगे हुए हैं, उसको भी थोड़ा कम करो। भले आप अपने घर में बैठे हैं, लेकिन आत्मचिंतन करो। अद्वैत शास्त्र का स्वाध्याय करो, अद्वैत शास्त्र का मनन करो। और यदि समझ में न आए तो निसंकोच साधु संतों की संगति करो। जो भी शंकाएं उठती है उसको मोचन करने के लिए प्रयास करो। तो इसी प्रकार यहां जो आसुरी और राक्षसी प्रवृत्ति वाले, जो केवल अपने स्वार्थ सिद्ध करके सुखी होना चाहते हैं, और कुछ लोग दूसरों को दुख दे करके सुखी होना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। राक्षसी आसुरी प्रकृति वाले हैं। तो राक्षसी आसुरी प्रकृति ठीक नहीं है। अब जितने भी पुराण आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो कोई राक्षस था
अथवा उस प्रकार की घटना घटी थी, उसमें कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन स्वयं निस्वार्थ बनो, दूसरों को सताओ मत, जहां तक संभव हो सके शक्ति, संपत्ति, योग्यता, पद, उसका सदुपयोग करो, दूसरों के हित में लगाने के लिए प्रयास करो। कि जो भी साधन आपको प्राप्त हुआ है अपने लिए नहीं, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के चेहरे पे आप मुस्कान देखिए, खिली खिली आंखों को देखिए, चेहरा प्रमुदित है, ऐसा कर्म करो, तब जाकर के आपका अंतःकरण शुद्ध होगा साधनों का सदुपयोग करने से। और यदि शक्ति है, संपत्ति है, योग्यता है, पद है, ऐश्वर्य है, उसका यदि आप दुरुपयोग करेंगे तो आप भी किसी असुर और राक्षस से कम नहीं है। भले आप राक्षस जैसे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आपका जो शरीर है मनुष्य का शरीर है, लेकिन अंदर जो प्रकृति काम कर रही है वो राक्षसी आसुरी प्रकृति है। अब यहां भगवान संकेत करते हैं कि इसको समझो, और ये चीज यदि आपके अंदर है तो उसको त्याग करने के लिए प्रयास करो, त्याग करो। अपने अंदर कमी देखो, अपने अंदर गलतियां देखो, अपनी अंदर त्रुटियां दिखाई पड़ी, लेकिन हम लोगों की दृष्टि ऐसी है, अपनी गलती त्रुटि कमी तो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन सामने वाले में बड़ी बड़ी गलती दिखाई पड़ती है, जबकि उससे भी बड़ी गलती अपने पास है। अब गलती यदि अपने में दिखाई पड़ जाएगी तो आप बहुत आगे चले जाएंगे, आत्म सुधार होगा, स्वयं का जीवन परिमार्जित होगा। आप राक्षसी आसुरी जो प्रकृति है उसको आप त्याग कर सकते हैं। जैसे आप सोच लीजिए, आप एक नई शर्ट पहने हैं और किसी विशेष पार्टी में जा रहे हैं, आप बहुत उत्साहित हैं, अंदर में जोश है, मिलन की आस है, खुशी खुशी से घर से निकले और जैसे ही निकले आकाश में उड़ करके जाने वाला ये जो पक्षी था वो बीट कर दिया, और बीट आकर के आपकी शर्ट पे लगती है तो तुरंत आप उसको हटा करके दूसरी शर्ट पहनते हैं, क्योंकि वहां त्रुटि दिखाई पड़ी। जब त्रुटि दिखाई पड़ेगी तो आप उसको त्याग करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार चाहे वो मोहिनी प्रकृति हो, राक्षसी प्रकृति हो, आसुरी प्रकृति हो, इसमें आप त्रुटि को देखो, त्रुटि देखेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अभी यहां आगे और एक प्रकृति बताएंगे, जो महापुरुषों में वो प्रकृति काम करती है। अब महापुरुष का अभिप्राय ऐसा नहीं कि जो जंगल में रहता है वो महापुरुष है, हिमालय में जो रहता है वो महापुरुष है, चंद्रलोक में रहता है तो कोई महापुरुष है। महापुरुष का अभिप्राय होता है जो विवेकी, समझदार, संसार की असलियत को जो समझता है और जीवन के जो लक्ष्य को निश्चित कर चुका है और भगवान का
भजन करता है तो वही तो महापुरुष है। जिसके सन्निकट में जाने से आपको प्रसन्नता हो, जिसको मिलने से आपको आनंद महसूस हो, वही तो महापुरुष है। तो इसलिए आगे के श्लोक में जो महात्मा लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, जो अपने जीवन को पूर्ण रूप से सुधार चुके हैं, परिमार्जित कर चुके हैं, एक नूतन ढांचा दिए हैं, ऐसे सुंदर मन बनाए हैं जिस मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, वैर, वैमनस्य, प्रतिसाद, प्रतिस्पर्धा, कोई नकारात्मक गुण नहीं है, लेकिन वहां सब सुंदर गुण है। प्रेम, दया, क्षमा, आर्जव, सरलता, सदाचारिता, परोपकारिता, दिव्यता, महानता, दानशीलता, अनेक गुण उनके पास है। तो उनकी जो प्रकृति है, उस प्रकृति के बारे में आगे चल करके भगवान चर्चा करेंगे। और दोनों को इसलिए भगवान बताए कि दोनों को जानना चाहिए, एक त्याज्य है, एक ग्रहणीय है। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये त्याज्य है। जब आपको पता नहीं लगता है त्याज्य के रूप में, तब आप उसको भी बहुत प्रेम से, चाव से ग्रहण करते हैं। लेकिन जब पता लग जाएगा तो व्यक्ति उसको तुरंत त्याग कर देता है। और जो ग्रहणीय है, कोई व्यक्ति कितने भी निषेध करेगा तभी भी आप उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि जो महापुरुष है, आप यदि उनको कहेंगे कि भजन मत करो, क्योंकि भजन उनके लिए ग्रहणीय है, कितने भी आप कहेंगे वो त्याग नहीं करेंगे, अधिक से अधिक परिवर्धित करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं। तो ये जो चीज है, दैवी प्रकृति, विस्तार रूप से भगवान बताएंगे, जिसका चिंतन हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।